अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ मुनीर और आप देख रहे हैं हाफिज़ व्लॉग स्टोरी यूट्यूब चैनल। आज मैं नदीम भाई से एक ऐसा सवाल करने वाला हूं जिसका जवाब सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें नदीम भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नदीम भाई, आपसे एक सवाल है, करबला का सबसे दर्दनाक लम्हा कौन सा था? मुनीर भाई, वैसे तो करबला का हर लम्हा दर्द से भरा हुआ है, बेशक, लेकिन एक ऐसा मंजर भी था कि जिसे आज भी सुनकर दिल लर्ज जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। अल्लाह। नदीम भाई, वो कौन सा मंजर था? मुनीर भाई, वो मंजर ये था कि जब इमाम हुसैन के नन्हे शहजादे अली असगर शदीद प्यास में थे, रिवायतों के मुताबिक इमाम हुसैन ने उन्हें उठाया और दुश्मन के सामने ले गए, इस उम्मीद से कि शायद उस मासूम बच्चे पर रहम किया जाए और उसे पानी दे दिया जाए। नदीम भाई, क्या दुश्मन ने पानी दे दिया? काश मुनीर भाई ऐसा होता, उन जालिमों ने रहम न किया। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने तीर चलाया जो अली असगर की गर्दन के अंदर लगा, जिससे आप शहीद हो गए। ये मंजर सिर्फ एक बाप का गम नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ये दर्द बन गया। नदीम भाई, जब ऐसा हुआ तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया? मुनीर भाई, इमाम हुसैन ने सब्र किया, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया और हक का रास्ता नहीं छोड़ा। यही करबला का असल मकसद है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त के अंदर भी अल्लाह की रजा को मुकद्दम रखा जाए। बेशक। क्या नदीम भाई, करबला सिर्फ एक गमगीन वाक़या है? मुनीर भाई, करबला रोने धोने का नाम नहीं है। करबला में ये सिखाती है हक पर डटे रहो, जुल्म के सामने न झुको, सब्र करो, अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा रखो। नदीम भाई, आज हम शुहदाए करबला को हकीकी खराज अकीदत कैसे पेश कर सकते हैं? मुनीर भाई, उनकी जिंदगी से सबक लेकर नमाज की पाबंदी करें, सच बोलें, जुल्म न करें, अल्लाह उसके रसूल की सच्ची इत्तबा करें। यही शुहदाए करबला की कुर्बानियों का हकीकी पैगाम है। नदीम भाई, आज समझ आया कि करबला सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं है, बेशक, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए जिंदा सबक है। मुनीर भाई, अल्लाह ताला हम सबको शुहदाए करबला की कुर्बानियों से सही सबक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट के अंदर शुहदाए करबला को खराज अकीदत भी पेश करें। और मज़ीद अच्छी इस वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को हाफिज़ व्लॉग स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।